चलो आज हम एरर करेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। एरर करेक्शन के लिए मैं बेसिक टिप्स दे दूं। एरर करेक्शन में तभी पकड़ आएगा जब आपके पास ग्रामर नॉलेज हो, बेसिक यानी टेंस के नॉलेज होना चाहिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज हो, तो आप स्कूल लेवल के एरर करेक्शन आराम से कर सकते हैं। ठीक है, बिना टाइम गवाए इस एरर करेक्शन जो आप स्क्रीन पे है उसको एक बार देख लेते हैं। एक टिप यहाँ पे देना चाहूँगा, जब भी आपको ऐसे पैराग्राफ या पैसेज के तौर पर एरर करेक्शन देगा तो बेसिकली आप बिगिनिंग से लेकर एंड तक पढ़ेंगे। जब आप पढ़ेंगे आइडिया लग जाएगा ये पैसेज क्या बता रहा है। अब देखो इसमें मैंने लिखा योगा हैड बिकम योगा इन संस्कृत, तो कई से योगा के बारे में बता रहा है, तो मतलब कोई एक फैक्चुअल बातें हो रही है योगा के बारे में। जब आप फैक्ट की बातें कर रहे हो, किसी के बारे में बता रहे हो, दैट मीन्स ये प्रेजेंट में होना चाहिए। तो पहला जो क्वेश्चन दिया है, जो सेंटेंस दिया है, योगा हैड बिकम पॉपुलर नाउ, तो इसका मतलब यहाँ पे हैड होना नहीं चाहिए क्योंकि ये टेंस प्रेजेंट में है, तो यहाँ पे क्या होगा, हैज़ होगा। ठीक उसी तरीके से पहला ए वाला जो सेंटेंस है उसको देख लेते हैं। योगा इन संस्कृत मीन यूनियन, यहाँ पे मीन दिया हुआ है। देखो योगा के बारे में बात करें जो कि एक यूनिट है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो प्लूरल वर्ब आ नहीं सकता, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सो आंसर विल बी मीन्स। मीन के बजाय होगा मीन्स। फिर दूसरा देख लेते हैं बी वाला सेंटेंस, द यूनियन बी ऑफ द माइंड। देखो बी का एक अर्थ होता है होना और बी का एक अर्थ होता है बी वर्ब इज एम आर, तो यहाँ पे द यूनियन, यहाँ पे बी के बजाय क्या हो जाएगा, इज ऑफ द माइंड बॉडी एंड सोल। सो बी होगा आपका गलत, तो इज होगा आपका करेक्ट। फिर सी वाले सेंटेंस को देखते हैं, योगा इज द गुड वे। क्या जब कभी एडजेक्टिव, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव अगर हम पढ़े हैं, अगर आप जानते हैं, तो गुड और उससे पहले लगा है द, तो क्या द के पास गुड आ सकता है, नहीं, तो द के बाद क्या आएगा, बेस्ट आएगा। योगा इज द बेस्ट वे टू लीड अ हेल्दी लाइफ। उसके बाद यहाँ पे देखो डी सेंटेंस में दिया है इट हेल्प्ड टू लीड अ हेल्दी लाइफ, इट हेल्प्ड, तो इट यहाँ पे हेल्प्ड, यहाँ पे पास्ट का कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। जब ऑलरेडी आपको समझ में आ गया कि ये पैराग्राफ, ये जो पैसेज है योगा के बारे में बता रहा है, तो प्रेजेंट में जा रहा है, तो यहाँ पे हेल्प का क्या काम है, सो यहाँ पे हेल्प गलत होके क्या हो जाएगा, हेल्प्स होगा, इट हेल्प्स, क्योंकि इट इसका सब्जेक्ट है। ठीक है, उसी तरीके से वन टू बी फ्लेक्सिबल एंड फिट पीपल एट, यहाँ पे थोड़ा नीचे और देख लेते हैं, डिफरेंट एज ग्रुप्स। पीपल एट, क्या आपको लगता है पीपल के बाद जो एट आया वो सही प्रपोजिशन है, नहीं, पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स, अलग अलग एज ग्रुप के लोग। ठीक है, कुड प्रैक्टिस योगा, जब ये बात पास्ट की बात ही नहीं कर रहा, पास्ट स्टेमिना, पास्ट कैपेबिलिटी की बात ही नहीं हो रही है, तो कुड का यूज ही नहीं है। कैन प्रैक्टिस योगा, तो यहाँ पे एफ जो कुड है वो गलत है, वो हो जाएगा कैन। अब जी का देख लेते हैं, जी क्या बोल रहा है, इट हेल्प्स वन लुक यंग देन। ठीक है, हम जानते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन में जब ध्यान आता है तो मतलब सुप कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री मतलब ई आर और आई आर का प्रयोग करेंगे। सो इट हेल्प्स वन लुक यंग देन, सो यहाँ पे वन लुक है ना, तो यहाँ पे वन लुक्स होगा, वन लुक्स, यहाँ पे थोड़े से एरर है, वन लुक्स यंगर देन, क्या हो जाएगा, वन लुक्स यंगर। योगा करने से ये कह रहे हैं कि अपने एज से कई ज़्यादा आप यंग लगोगे, वन लुक्स यंगर होगा। यानी अगर हम यहाँ पर पकड़ सकते हैं, दो गलतियाँ भी है, तो बेसिक में यहाँ पे मोटा मोटी पर जो गलती होगी तो यंगर होगा, क्योंकि देन के बाद हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखते हैं लास्ट जो सेंटेंस दिया है, इट इज़ द चीप वे। पहले भी आप इससे रिलेटेड एक सेंटेंस आया जो आपने करेक्ट किया है, तो इट इज़ द चीप वे। ठीक है, इट इज़ द चीप वे, क्या आपको लगता है इट इज़ द चीप वे होगा या इट इज़ द चीपेस्ट वे। ये सुपरलेटिव डिग्री जब द आता है तो हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। सो चीपर, चीप और चीपर नहीं होगा, ये होगा चीपेस्ट। आई होप ये एक जो एरर करेक्शन जो हम 9th और 10th में ऐसा मिलता है आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।